एक बार एक थे पेरियार। उन्होंने हिंदू धर्म पर यानी सनातन धर्म पर यानी साक्षात नारायण पर एक प्रश्न उठाया। प्रश्न क्या उठाया? नारायण के लिए, साक्षात ब्रह्म के लिए, परमात्मा के लिए, ईश्वर के लिए कि क्या तुम कायर हो? समझ रहे हैं? क्या तुम कायर हो जो छिपे रहते हो, दिखाई नहीं पड़ते हो और सामने नहीं आते? क्या तुम सबसे खुशामद करवाना चाहते हो? इस तरह से पेरियार के प्रश्न जो बेफिजूल के, वह इसलिए कि ईश्वर के लिए यह समझना, देखना कहाँ रहता है, ये सारी बातें और निराधार है। इसलिए निराधार है कि ईश्वर कण कण में व्याप्त है, जन जन में व्याप्त है, पर दिखाई इस तरह से नहीं पड़ता है कि जैसे किसी व्यक्ति को भूख लगती है तो भूख महसूस तो होता है, दिखाई नहीं पड़ता है ना? बटन को दबा दिया गया, पंखा चलने लगा, है ना? तो पंखा तो चल गया लेकिन बिजली दिखाई नहीं पड़ रही है। अब जिसको उस बिजली को, उस करंट को समझना हो तो दो तार निकाले और तार को पकड़ ले, उसके समझ में आ जाएगा कि करंट है ना? वैसे ही काम नहीं दिखता है, क्रोध नहीं दिखता है, पर आता है ना? पर आता है, पर उसका कोई स्वरूप नहीं है। दिखता है और लोगों को आता भी है, लेकिन गुस्से का कोई स्वरूप नहीं है, काम का कोई स्वरूप नहीं है, ईर्ष्या का कोई स्वरूप नहीं है। जो महसूस तो होता है कि मुझे क्रोध आ रहा है, पर वो दिखाई नहीं पड़ता। वैसे ही ईश्वर दिखता नहीं है, पर हम में, आप में, सब में है। कैसे सब में है? जैसे सॉफ्टवेयर है तो सॉफ्टवेयर की तरह किसी भी तंत्र को सॉफ्टवेयर से चलाया जाता है, लेकिन अगर सॉफ्टवेयर में कोई कमी हो जाए तो जब तक सॉफ्टवेयर को ठीक नहीं किया जाए तब तक वह तंत्र बेकार है। जैसे मोबाइल है, मोबाइल में सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर है। अब हार्डवेयर से अलग हो जाए सॉफ्टवेयर तो मोबाइल नहीं चलेगा। वैसे ही यह जो भौतिक यानी जो संसार है, भौतिक जगत में तो मोबाइल हुआ, कोई भी मशीनरी हुई, उसको तो मैकेनिक ने बना दिया, चलने लगा। लेकिन जो सांसारिक यानी दैविक प्रकृति जो है, ईश्वरीय जो व्यवस्था है, वो कण कण में व्याप्त है, वो दिखता नहीं है ना? पर जब जो जीवात्मक है, जिनमें जीव है, उनका सॉफ्टवेयर हार्डवेयर से अलग हो जाएगा, हार्डवेयर से सॉफ्टवेयर अलग हो जाएगा, तो फिर उनको कोई जलाने वाला नहीं है। इसलिए मशीनी सॉफ्टवेयर, भौतिक जगत का सॉफ्टवेयर कुछ और है और जैविक सॉफ्टवेयर कुछ और है। भगवान के द्वारा बनाया गया है तो भगवान के द्वारा बनाया गया जो सॉफ्टवेयर है
उसमें कोई कमी हो जाए तो फिर उसे वापस नहीं ठीक किया जा सकता। इसी से निर्णय होता है कि ब्रह्मांड में कोई शक्ति है जिसके कारण सब कुछ चलायमान है, और वही शक्ति ना हो तो सारा ब्रह्मांड ठप हो जाएगा। जिसके कारण सारा ब्रह्मांड प्रभावित हो जाए उसी को भगवान कहते हैं। यानी भगवान हमारे आपके अंदर प्रेम के रूप में, ममता के रूप में, सॉफ्टवेयर के रूप में उपस्थित है, जो निराकार भी हैं और समयानुसार साकार भी होते हैं। जिस दिन हार्डवेयर का सॉफ्टवेयर से विच्छेद हो जाएगा, यानी इस शरीर से भगवान निकल जाएगा, यानी हार्डवेयर से सॉफ्टवेयर निकल जाएगा, तो वह यंत्र नहीं चलेगा। वैसे ही यह जो ईश्वर, जिस तत्व में, जिस जीव में ईश्वर विराजमान है, उस जीव में से अगर ईश्वर निकल जाएगा तो फिर वह जीव मृतक हो जाएगा। और जब मृतक हो जाएगा तो उसको लोग क्या करेंगे, या तो जला देंगे या फिर दफना देंगे। दो ही प्रक्रिया है, या जला दे या दफना दे। और जब तक सॉफ्टवेयर रूपी भगवान इस शरीर में विराजमान है, तब तक यह शरीर शिव है, अर्थात पूजनीय है। और जैसे ही वह भगवान रूपी सॉफ्टवेयर इस शरीर को छोड़कर निकल जाता है, वैसे ही यह शरीर घर वालों के लिए ही बोझ लगने लगता है, और कहते हैं भाई घर के अंदर इनको नहीं रखना है, अब इनको बाहर करो। किसी तरीके से रात्रि बीते या अनाथ हितराष्ट्र सब लोग उपस्थित हो जाएं, फिर इनको ले चलो, जल्दी से जल्दी इनको दफना दो या इनको जला दो। तो जो बात पेरियार ने कही, पेरियार के 15 प्रश्नों का अर्थ यह है कि पेरियार कहते हैं कि ईश्वर है ही नहीं। तो भाई अब ऐसे लोगों को जो उसी ईश्वर से उपस्थित हुए, संसार में पैदा हुए, और उसी ईश्वर के लिए कह रहे कि ईश्वर है ही नहीं है, तो ऐसे लोगों पर क्या वर्णन किया जाए, क्या कहा जाए। इसलिए इस तरह के जो लोग हैं उन पर ध्यान नहीं देना चाहिए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। ईश्वर है, बिना ईश्वर की सृष्टि नहीं है, संसार नहीं है। हमारा वीडियो अगर पसंद आए तो भाई लाइक भी करना, और ज़रा सब्सक्राइब भी कर दो। हम तो ज़्यादातर ज्योतिष का वीडियो बनाते हैं, अब आज थोड़ा ऐसे बना दिए, कल फिर ज्योतिष का ही वीडियो मिलेगा। जय श्री राधे।